सब्सक्राइब करिए देसी नट चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप देखें कॉमिक्स रिलेटेड वीडियो सबसे पहले। We are heroes tonight, yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight, yeah. पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सारे गुलाम हल्क को रेड किंग के खिलाफ लड़ने के लिए मना लेते हैं। उसी वक्त वहाँ कायरा आ जाती है। फिर कायरा और हल्क के बीच लड़ाई होती है। कायरा अपने पूरी शक्तियों से हल्क पे हमला करती है, लेकिन हल्क को एक खरोच भी नहीं आता है। उसी वक्त कहीं से स्पाइक्स का हमला होता है। फिर कायरा और हल्क मिलकर गांव वालों को स्पाइक्स से बचाते हैं और दूसरी तरफ मीक को उसकी रानी मिल जाती है, लेकिन रानी भी स्पाइक्स से घायल हो जाती है। उसके बाद रेड किंग कायरा को बताता है कि उसने ही स्पाइक्स का हमला करवाया था और फिर पूरे गांव को बॉम्ब से उड़ा देता है। ये सब सुन के कायरा रेड किंग का साथ छोड़ देती है और हल्क का साथ देने के लिए वादा करती है। अब आगे गुलाम के बच्चे हल्क और रेड किंग का खिलौना बनाकर खेल रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे सकार सन ने उन्हें आज़ाद करवाया है। कायरा हल्क को बोलती है अब समय हो गया है। कॉर्क बोलता है सब उठो और आगे बढ़ो। कायरा कहती है जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। राजा के लोग पश्चिम से हमारे तरफ सारे स्पाइक्स को खदेड़ रहे हैं। मीक कहता है कि हमें 1 घंटा और रुकना चाहिए क्योंकि उसकी रानी घायल है। हल्क मना कर देता है। कायरा बोलती है कि राजा के लोग स्पाइक्स के साथ तेजी से हमारे तरफ बढ़ रहे हैं और जो भी रुकेगा वो स्पाइक्स बन जाएगा। उसी समय तेज धमाका होता है। राजा के आदमी स्पाइक्स को लेकर उन तक पहुंच चुके हैं। कायरा उनके सेनापति से बोलती है कि वो राजा की बॉडीगार्ड थी, इसलिए उसकी बात सुनो और वहीं रुक जाओ। सेनापति बोलता है कि वो राजा के निर्देशों का पालन करता है, उसके नहीं। हल्क को गुस्सा आ जाता है और वो अपने दोनों हाथ कसकर जमीन पर पटकता है, जिससे जमीन टूट जाती है और उससे लावा निकलने लगती है। सारे स्पाइक्स उसमें जलने लगते हैं। मीक भी ऊपर से सिपाहियों को नीचे लावा में गिराने लगता है। फिर लावा से एक दानव निकलने लगता है। हल्क कहता है कि उसने मौ में इसी जैसे एक दानव से लड़ाई की थी और उसे हरा भी दिया था। और हल्क कायरा को पकड़ता है और उसे लेकर वहां से छलांग मार के निकल जाता है। 1 घंटे बाद मीक की रानी घायल रहती है और उधर खबर आती है कि राजा ने 2 और स्पाइक्स के मिसाइल छोड़ दिए हैं। कायरा बोलती है वो हमें मारे बिना नहीं रुकने वाला। कॉर्क कहता है कि हल्क मुझे पता है कि तुम पहले से ज्यादा ताकतवर होते जा रहे हो, लेकिन तुम भी एक बार में पूरे राज्य से नहीं लड़ सकते। हल्क कहता है कि मेरा गुस्सा बढ़ते जा रहा है और मैं जितना गुस्सा होते जाऊंगा मैं उतना ताकतवर होते जाऊंगा। मीक की रानी अचानक स्पाइक्स बनने लगती है। वो स्पाइक्स में हुए हमले में संक्रमित हो गई थी। हल्क उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मीक उसे रोक देता है। मीक बोलता है ये हमारी आखिरी उम्मीद है, अगर ये मर गई तो उसके प्रजाति के सारे लोग धीरे धीरे मारे जाएंगे। हल्क कहता है बेवकूफ़, ये अब तुम्हारी रानी नहीं है। फिर मीक खुद ही वहां से बंदूक उठाता है और अपनी ही रानी को जला देता है। हीरोइन कहता है कि अब समय आ गया है कि हम अपने जैसे शैडो वॉरियर के शहर में चलें, वही लोग हमारी मदद कर सकते हैं। कायरा बोलती है वो हमारी बात नहीं मानेंगे। हीरोइन जवाब देता है उन्हें मानना पड़ेगा जब वो अपने आंखों से सकार सन को देखेंगे। एलोए बोलती है कि तुम्हारे चलते तुम्हारे लोग भी मारे जाएंगे, क्योंकि जहां हल्क जाएगा स्पाइक्स उसका पीछा करेंगे। हीरोइन कहता है आज नहीं तो कल स्पाइक्स उन तक पहुंचेंगे ही, लेकिन हल्क का जाना वहां बहुत ज़रूरी है। ये सकार सन है। फिर मीक के लोग बोलने लगते हैं हल्क सकार सन नहीं, मीक सकार सन है। वो जानते हैं कि सकार सन हमें एक साथ जोड़ेगा और हमें बर्बाद करेगा, इसलिए मीक भी सकार सन है, क्योंकि उसने ही उन्हें एक साथ जोड़ा है। मीक बोलता है कि तुम सही कह रहे हो, मैं भी सकार सन हूँ। अब मैं अपने दोस्तों के लिए स्पाइक्स का रास्ता रोकूंगा। और वो अपने लोगों के साथ स्पाइक्स को रोकने के लिए बढ़ जाता है। कॉर्क बोलता है कि उसे डर है कि वो अभी ही हार गए हैं, क्योंकि वो मीक के लोगों के आंखों में सिर्फ नफरत ही देख पा रहे हैं और सकार सन ही उनकी आंखों में उम्मीद ला सकता है। हीरोइन चिल्लाता है सारे जल्दी तंबू के अंदर घुसो, रेत की तूफान हमारी तरफ बढ़ रही है। फिर सारे तंबू के अंदर घुस जाते हैं। हल्क कहता है एक दिन आग तो एक दिन हवा।
हीरोइन बोलता है ये सकार सन के संकेत हैं और हम खुश नसीब हैं कि सकार सन हमारे बीच है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सकार सन ही हमें जोड़ेगा और आगे जाकर सकार सन ही हमें तबाह भी करेगा। फिर तूफान के बाद जैसे ही हल्क बाहर निकलता है वो देखता है कि बाहर ऑक्टोपस के जैसे दिखने वाले बड़े दानव उन लोगों का इंतजार कर रहे हैं। हल्क तुरंत उन दानवों पे हमला करने लगता है। तभी एक आवाज़ आती है, ये तुमसे लड़ने नहीं आए हैं, ये सिर्फ तुम्हें ढूंढ रहे हैं। फिर हम देखते हैं शैडो वॉरियर्स को। वो सीधे कायरा के पास आते हैं और बोलते हैं तुम ही कायरा हो ना? कायरा कहती है हाँ। वो पूछते हैं तुम रेड किंग के लिए काम करती हो? कायरा जवाब देती है अब नहीं। वो गुस्सा जाते हैं और बोलते हैं तुमने अपना कसम तोड़ दिया, ये तुम्हारे लोगों को बर्बाद कर देगा। कायरा जवाब देती है कि रेड किंग ने स्पाइक्स को छोड़ दिया है, वो सब लोगों को बर्बाद कर देगा। हीरोइन बोलता है कि वो आ गया है। शैडो वॉरियर हल्क की तरफ देखता है और बोलता है ये तो बिल्कुल सकार सन की तरह दिखता है। फिर वो उन लोगों को कुछ दिखाता है। हल्क पूछता है ये क्या है? वो बताता है कि ये वही यान है जिससे उसके जैसे शैडो वॉरियर इस प्लैनेट पे आए थे। अपने घर से दूर इसी प्लैनेट ने उन्हें बचाया था, लेकिन उनकी शक्तियाँ ख़त्म होने लगी थी, तो उन्होंने वो पोर्टल खोला जिससे तुम आए थे। हल्क गुस्से में पूछता है लेकिन क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि एक दिन सकार सन वहाँ से आए और उन्हें एक साथ जोड़ पाए। हीरोइन कहता है तो सकार सन अब उसके सामने हैं, अब उन्हें उसकी हर बात माननी पड़ेगी। शैडो वॉरियर कहता है इतनी जल्दी नहीं, अभी तो एक टेस्ट बाकी है। फिर शैडो वॉरियर हल्क के दिमाग में उसे कुछ दिखाने लगता है। सबसे पहले वो उसको दिखाते हैं कि कैसे उसके दोस्त ने उस पर हमला किया था। फिर वो उसे धरती के दोस्तों को दिखाते हैं जिन्होंने उसे धोखा देकर मरने के लिए छोड़ दिया था। ये देखकर हल्क को गुस्सा आ जाता है और वो हवा में इधर उधर मुक्के चलाने लगता है। शैडो वॉरियर बोलता है कि जब तुम्हारे दिल में ही इतनी नफरत है तो तुम हमें क्या जोड़ोगे, तुम सकार सन नहीं हो सकते। कायरा बोलती है ये सकार सन हो या ना हो, लेकिन आप सबकी मदद से ये करोड़ों लोगों की जान ज़रूर बचा सकता है। शैडो वॉरियर उन्हें वहाँ से चले जाने के लिए बोल देता है। हल्क आगे बढ़ता है और वहाँ रखा यान उठा लेता है और बोलता है वो जिस चीज़ के लिए आया था उसे वो मिल गई है। दूसरी तरफ कॉर्क, ब्रूड और मीक अपने तरफ बढ़ते हुए स्पाइक्स को देखते रहते हैं। तभी कॉर्क देखता है कि रेड किंग का शिप उनके तरफ बढ़ रहा है। कॉर्क सबको छुपने के लिए बोलता है और एक बड़े पत्थर को फेंक के एक शिप को गिरा देता है। शिप उन लोगों को पार करके चली जाती है और वो मुड़ कर देखते हैं तो हल्क कायरा के साथ एक यान के ऊपर खड़ा रहता है। कायरा कहती है हमें यान के अंदर बैठकर इसे चलाना चाहिए। हल्क कहता है इसमें ज़्यादा मज़ा है। फिर उन सारे शिप को हल्क का यान उड़ा देता है और वो रेड किंग के शहर की तरफ बढ़ने लगते हैं। इधर रेड किंग अपना आर्मर पहन के तैयार हो रहा होता है। हल्क उसके शहर में वापस आता है। सारे लोग उसका नाम चिल्ला रहे हैं। मीक बोलता है कि अब समय है युद्ध का और एलोय और हीरोइन को छोड़कर सारे आग को पार करने लगते हैं। एलोय हीरोइन से कहती है कि आग के उस पार तो हज़ारों स्पाइक्स उनका इंतज़ार कर रहे हैं। हीरोइन बोलता है कि वो भूल रही है कि वो हल्क है। इधर कॉर्क कहता है हल्क बच कर रहना, यहाँ हज़ारों स्पाइक्स हैं। हल्क कहता है कि गुस्से से उसकी चमड़ी इतनी सख्त हो गई है कि कोई उसे काट नहीं सकता। वो सारे स्पाइक्स को पीछे छोड़कर एक शिप में घुस जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि बड़े बड़े स्पाइक्स अंदर उनका इंतज़ार कर रहे हैं। उधर दूसरी तरफ एलोय हीरोइन से बार बार कहती रहती है कि उन्हें रेड किंग के महल पे हमला करना चाहिए, लेकिन हीरोइन उसे समझाता है कि उन्हें हल्क के वापस आने का इंतज़ार करना चाहिए। फिर अचानक एक धमाका होता है। एलोय बिना सोचे समझे अपने आदमियों को लेकर धमाके की तरफ भागने लगती है। हीरोइन उसे रोकने की कोशिश करता है। एलोय सबको बोलती है महल की तरफ चलो, और जैसे ही वो वहाँ पहुँचती है रेड किंग अपने आर्मर में उसका इंतज़ार करते रहता है। I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul.